हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए चलिए जानते हैं आपके पर्सन जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। और रीडिंग स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में एनर्जीज मैच करे। तो आपकी एनर्जी चेक इन से यदि आपको लगे कि ये आपकी एनर्जी है तो समझिएगा ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप कोई दूसरी रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस डेक से आपके पर्सन, ये टैरो डेक है, इससे हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे और बाकी ओरेकल डेक से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। लास्ट में आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको आपकी सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जानते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपकी एनर्जी चेकिंग करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के प्रति, आपके पर्सन के प्रति। आप जिंदगी के किस दौर में उलझे हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ में। आइए जानते हैं क्या है आपके मन का हाल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों ही वॉन्ड्स है। ऐसे लग रहा है आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ये रूल्स कैन ऑलवेज बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। सो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में तो यस डेफिनेटली कोई ना कोई अनबन हुई है, तभी तो आप रीडिंग देखने आए हैं, है ना। तो यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि यस काफी ड्रामा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। काफी कुछ अनबन हुई है, एक दूसरे से कहा सुनी हो गई है, कुछ ऐसी बातें आप लोगों ने के बीच में हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो चुका है। ठीक है, लेकिन इस मन मुटाव के बाद आप फिर भी चाह रहे हैं कि ये रिश्ता प्रोग्रेस करे। ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस लड़ाई झगड़े के बावजूद आप चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और आप दोनों फिर से एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं। एंड उसके लिए आप स्टेप्स लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में है, आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। ओके, सो यू आर ऑन दैट माइंडसेट कि मुझे इस रिश्ते को सुधारना है। चाहे जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, चाहे गलती किसी की भी हो, आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, लेकिन आपके माइंडसेट में है कि मुझे इस रिश्ते को सुधारना है और आगे बढ़ाना है। तो आप इसी प्लानिंग में लग रहे हैं क्योंकि आप हर हाल में ये रिश्ता चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, चाहे आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट हो या बातचीत नहीं। फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स and ten of pentacles. Yes, you want a permanent committed relationship with you. You want a restart with in this connection. आप फिर से चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से वही प्यार भरे रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। यू आर लॉन्गिंग द ओल्ड टाइम्स, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में अच्छा समय बिताया है, जो प्यार भरे पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, वो आपको रह रह कर याद आता है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको जो गिफ्ट्स दिए हैं, आप बार बार उन्हें निकाल कर देखते हैं, आप उन्हीं ख्यालों में खोए रहते हैं और आप किसी भी हाल में इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते हैं, चाहे जो भी हुआ हो। यू स्टिल वांट दिस रिलेशनशिप एंड यू इवन फील प्राउड अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर को के लिए आपके दिल में बहुत प्राइड भी है। ओके, आप दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं आपके पार्टनर को, यू वांट टू शो ऑफ द होल वर्ल्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में हमेशा एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आए और आप मैरिज चाहते हैं। ओके, यू आर नॉट इन अ फ्लर्टी रिलेशनशिप। आपको कोई फ्लर्ट नहीं चाहिए, आपको एक परमानेंट कमिटमेंट चाहिए और इसके बिना आप जी नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि यू फील दैट आपको कुछ भी करके इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, आपको कुछ भी करके इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। चाहे अब पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके बावजूद आई एम सीइंग यू इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट अबाउट दिस रिलेशनशिप। आप बहुत उम्मीद लगाए हैं कि ये रिश्ता बदलेगा और फिर से सब कुछ अच्छा होगा। यू आर नॉट रेडी टू लेट गो दिस रिलेशनशिप। आपको बहुत याद आता है आपके पार्टनर के साथ जो पल आपने बिताए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं
ओके, या जो भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या ड्रामा हुआ है रिश्ते में, वो शायद इसीलिए हुआ कि कुछ बातें सीक्रेट रह गई। ओके, कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि वो डिस्क्लोज नहीं हो पाया, और इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से शेयर नहीं किया, शायद उन्होंने आपसे नहीं किया, हो सकता है आपने भी नहीं किया हो, तो पूरी बातें खुलकर एक दूसरे से आप लोगों ने बताई नहीं है, कुछ बातें कंसील्ड रह गई, और इस वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। बट अब आप उन सब चीजों को मिटा देना चाहते हैं, और शायद आपको लग रहा है कि आपके एंड से कुछ बताना रह गया आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नाराज हो गए हैं। सो नाउ यू वांट टू रेक्टिफाई ऑल दैट मिस्टेक, एंड यू आर इन दिस माइंडसेट कि हाँ, मुझसे गलती हुई है तो मैं इस चीज को सुधारने के लिए तैयार हूं, एंड आई विल टेक ऑल दी एफर्ट्स। तो आप इस रिश्ते में पूरी तरह से रिश्ते को सॉल्व करना चाहते हैं और रिजॉल्व कर देना चाहते हैं। जो भी आपके एंड से इंफॉर्मेशन रह गई है अपने पार्टनर को बताने के लिए, या बातों के दौरान आपके पार्टनर को ऐसे लगा है कि आपने उनसे कुछ छुपाया है, या कुछ आपने चीटिंग की है, आपके पार्टनर को ऐसी गलत फहमी हुई है, तो इसलिए आप इन चीजों को, गलत फहमी को दूर कर देना चाहते हैं। ये सब बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और आपकी नजर में आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक सोलमेट वाला रिलेशनशिप है। आप उन्हें अपने एक सोलमेट की तरह देखते हैं, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, रात दिन आप उनकी याद में खोए रहते हैं, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस रिश्ते को। यू वांट अ हैप्पी सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, यू आर नॉट रेडी टू लेट गो। आप हर हाल में शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एंड यू आर रेडी टू डू ऑल द एफर्ट्स। आप पूरे एफर्ट्स डालने की तैयार हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और आपकी नजर में आपके पार्टनर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है आपके लिए, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद कुछ स्ट्रेटजीज भी अपना रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो टोटके होते हैं या कोई स्पेल होता है, जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ भी आप कर रहे हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए। ओके, आई एम सीइंग यू इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एक जिद सी आ गई है आपके अंदर अपने पार्टनर को पाने की, बिकॉज आपके लिए, आप अगर शादी करोगे तो सिर्फ इन्हीं से करोगे, वरना किसी से नहीं करोगे। आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है, ठीक है। सो अगर ये एनर्जी आपकी है, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो समझिए रीडिंग आपके लिए है, और तब आप आगे देखिए। और अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं कर रही है तो आप प्लीज कोई और रीडिंग देख लीजिए। आइए आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, मूविंग ऑन, एंड ट्रुथ, recognition and reward, passion ignited, awareness. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में भी मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं आपके साथ में एक होना, ठीक है। और जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स आई थी, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, एक कार्ड दिखा रहा है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आया था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, आपके पार्टनर उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है। ट्रुथ कार्ड ये दिखा रहा है कि उन्होंने बैठ करके बहुत ज्यादा आत्मचिंतन किया है और विचार किया है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। एंड वो अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, सेपरेशन वाली एनर्जी में वो रहना नहीं चाहते। दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप। और ट्रुथ ये है कि उनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड, दे ऑल्सो वांट अ रीस्टार्ट इन दिस कनेक्शन। वो भी इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस लाना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये फैसला लेने में वक्त लगाया होगा, ठीक है, और लगा रहे हैं शायद कि टू टेक द डिसीजन आफ्टर सेपरेशन इजी नहीं होता है, लेकिन वो फैसला लेने में उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचा, और उसके बाद में अब वो इस मेंटालिटी में आए हैं कि उन्हें इस सेपरेशन में नहीं रहना है और आपके साथ में रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना है, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। वो मूव ऑन करना चाहते हैं, इस सेपरेशन से खत्म कर देना चाहते हैं, इस सेपरेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो भी
प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि हाँ, इस रिश्ते में फिर से एक बार रीस्टार्ट हो जाए और आप दोनों ही इस रिश्ते को फिर से एक्सेप्ट करो। सॉलिट्यूड, पेशेंस, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो ऐसा लग रहा है कि वो अकेले में बहुत विचार कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, यस, बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए द वेटिंग गेम है और यहाँ भी पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। 2 बार पेशेंस कार्ड आया है और द वेटिंग गेम आया है, यानी कि आपकी पर्सन अकेले में सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड कार्ड ये बता रहा है कि वो काफी वक्त अकेले में बिताते हैं और सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, एंड उन्हें लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का। दे नीड सम मोर टाइम। उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके फिर से रीयूनियन किया जाए, लेकिन एक झटके में, एक जल्दबाजी में आकर के वो कोई फैसला लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे वो, लेकिन वक्त उन्हें चाहिए। दे नीड सम मोर टाइम टू कम टूवर्ड्स यू। वो अपने अंदर पेशेंस बना के रख रहे हैं। बेस चक्र, थ्रोट चक्र एंड विजडम। ओके, तो वो सबसे पहले ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ज्यादा काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक उनका आपको आकर के प्रपोज करना या आपको कमिटमेंट देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके, उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है। दे आर वेटिंग फॉर सम टाइम बिकॉज दे वांट टू गेट स्टेबल इन देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। जब तक वो खुद को इतना स्टेबल नहीं कर लेते कि आपको एक सेफ एंड सिक्योर्ड लाइफ दे सके, तब तक वो अपने फीलिंग्स को हाइड करेंगे। देखिए, डिसेप्शन एंड एनवे कार्ड यहाँ पर मास्क के चेहरे पे। तब तक वो आपको एहसास नहीं होने देंगे कि उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है। दे आर टेकिंग देयर टाइम टू गेट स्टेबल। सो पहले वो अपने बेस चक्रा यानी कि अपने रूट चक्रा को स्टेबल करना चाहते हैं, यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। वो अपने लिए अपनी मैरिड लाइफ को एक बहुत ही सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके पास में आकर के अपने मन की बात कहने के लिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेमोरीज ऑफ लव एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। कि यस, थोड़े से अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, उनको पुरानी बातें याद आती है। बॉटम ऑफ द डेक में भी विक्ट्री एंड सक्सेस है। तो यस, उनको पुरानी बातें सब याद आती हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ में अच्छे पल बिताए हैं। जिस तरह आपको याद आता है उन्हें भी याद आता है, ठीक है। और जैसे यहाँ आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, दे आर वर्किंग ऑन दैट। कि जब तक वो अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो यादों में ही उलझते रहेंगे, यादों के ही सहारे जिएंगे। वो आपको तब तक कमिटमेंट देने के नहीं आएंगे आगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो कमिटमेंट देने आएंगे उस समय वो अपने फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे और तब वो अनाउंस करेंगे, पूरी दुनिया को अनाउंस कर देंगे, आपके घर वालों को अप्रोच करेंगे और तब इस रिश्ते को वो सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे। देखिए, उसके आगे भी है 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। यानी कि आपके पार्टनर जब अपने लाइफ में एक किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो इस रिलेशनशिप को लीगल करेंगे या फिर इस रिलेशनशिप को एक नाम देंगे। तब तक वो आपके साथ में अपने नाम को जोड़ेंगे नहीं। ओके, सो ऐसी आपकी पर्सन की एनर्जी है इस वक्त। करंट फीलिंग्स में उनकी एनर्जी ऐसी है। कम्युनिटी, ऑल टाइड अप, ब्रोकन हार्ट। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्हें समाज का डर है, ठीक है, कि समाज उन्हें एक नाम रखे कि कैसा व्यक्ति है, ऐसे ही आ गया, या ऐसे ही आ गए, जो भी है। तो कहीं ना कहीं समाज का डर उनके अंदर बैठा हुआ है, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ओके, यू कैन सी दिस कम्युनिटी एंड ऑल टाइड अप, कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उन्हें दुनिया की लोक लाज की बहुत परवाह है। तो जब तक वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर देते, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी कॉर्नोकॉपिया है, यानी कि जब तक वो बहुत सारा पैसा नहीं कमा लेते, जब तक वो बहुत सारा अबंडेंस उनकी लाइफ में नहीं आ जाता है, तब तक वो अपने आप को रोक कर रखेंगे। चाहे इसके लिए उनका दिल आपके साथ सेपरेशन में होने के बावजूद भी उनका दिल टूटा हुआ है, दुखी है, वो ये दुख वो झेलेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि
पास्ट में फाइनेंसेस को लेकर के ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इस वजह से आपके पर्सन आप फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ऑब्जर्वर एंड बिटवीन द वर्ल्ड्स। यहाँ साफ लग रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं। यानी कि हो सकता है आप दोनों का कास्ट, रिलीजन, कल्चर अलग अलग हो, दोनों बहुत ही अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, और इस वजह से भी आप दोनों की रिलेशनशिप में काफी दूरियां हैं। आप दोनों इसलिए वो आपके बराबरी में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं, वो दूर से आपको ध्यान ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वर कार्ड बता रहा है कि यस, वो सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों के जरिए किसी ना किसी तरीके से आपके बारे में इंफॉर्मेशन डेफिनेटली निकाल रहे हैं, और उन्हें भी ये पूरा विश्वास है इस बात का कि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। दिस इज एन अनफिनिश्ड सिम्फनी। आप दोनों एक होकर रहोगे। ओके, ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, उन्हें पूरा विश्वास है। सो दे आर ट्राइंग टू डू देयर वर्क ऑन देयर करियर, ऑन देयर प्रोफेशन। आप दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं है ना, दो अलग अलग दुनिया को बिलोंग करते हैं। हो सकता है आप लोग फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हो, दोनों अलग स्टेट में हो, या फिर आप दोनों के परिवारों में ऊंच नीच हो, जिस वजह से उनके लिए समाज का जो डर बैठा हुआ है कि दुनिया क्या कहेगी, इसकी वजह से वो थोड़े से वहां भी रुके हुए। सो योर यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में वाई कार्ड है, जो दिखा रहा है कि उनके मन में 50 सवाल है। सो यस, योर पार्टनर हैज लॉट ऑफ टेंशन विद इन देम कि वो कैसे इस रिश्ते को एक करेंगे। गिल्ट, इनसिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस। यस, उन्हें चिंता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यस, उन्हें उनके अंदर इस बात का लेकर के बहुत डर बैठा हुआ है कि कैसे ये इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों मुझे अलग अलग दुनिया को बिलोंग करते हुए लग रहे हैं, दोनों के परिवारों में ऊंच नीच लग रही है, रिलेशन, कास्ट, रिलीजन, इसमें फर्क हो सकता है, या फाइनेंशियली आप दोनों में ऊपर नीचे हो सकते हो। तो उनके मन में बहुत डर बैठा है कि ये कैसे होगा। देयर का योर पर्सन इज मच इनसिक्योर्ड। उन्हें विश्वास नहीं है कि ये रिश्ता आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या समाज इस बात को एक्सेप्ट करेगा। तो अंदर ही अंदर वो काफी अपने गिल्ट में जी रहे हैं कि वो क्या करें, कैसे ना करें। हालांकि वो खुद भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आ जाए, यानी कि अभी जहां आप दोनों खड़े हैं उससे आगे बढ़े, रिश्ता आगे बढ़े, और मतलब फले फूले, अच्छा आप दोनों एक दूसरे का साथ पा सको, वो भी चाहते हैं। लेकिन जो डिफरेंसेस है आप दोनों में, वो सब चीजें कैसे मिटेंगी, इस बात का आपके पर्सन को डेफिनेटली टेंशन है। हॉटीनेस, प्रिजन एंड वाइफ। यस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो समाज का डर मुझे यहाँ बार बार दिख रहा है, हो सकता है आप किसी बहुत ही ऊंचे खानदान को बिलोंग करते हैं, और ऐसे में आपके परिवार के साथ में या आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में कैसे वो अपने जिंदगी में लेकर के आए, तालमेल कैसे जोड़े, ये उनको बहुत टेंशन है। और ये चीज सोच सोच कर उनका मन खाए जा रहा है, रात दिन अपने सोच विचारों में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके जैसे ऊंचे परिवार में कैसे वो रिश्ता जोड़ पाएंगे, कैसे आपकी बराबरी कर पाएंगे। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन यहाँ पर कि वो रात दिन इस टेंशन में है, और इस वजह से शायद भी वो आपके पास में आने से अभी कतरा रहे हैं। तो जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, आपके स्टेटस, आपके घर वालों के स्टेटस के बराबर में खुद को नहीं लेकर आते हैं, तब तक वो आपके पेरेंट्स के सामने आकर आपका हाथ नहीं मांग सकते, तब तक वो नहीं मांगेंगे, ऐसा लग रहा है। ओके, आइए एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है अब कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, क्या करना है, बहुत कुछ आपके हाथ में है। नेक्स्ट कार्ड इज अबंडेंस, यानी कि अगर आप इंतजार करते हैं, अगर आप वेट करते हैं आपके पार्टनर को स्टेबल होने के लिए,
तो आप दोनों के रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगा। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आपको रुकना है, अपने पार्टनर का वेट करना है या नहीं करना है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि अभी आपके पार्टनर इतनी जल्दी तो आते हुए दिख नहीं रहे, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स मिले जहां पर वेटिंग गेम आया, पेशेंस एंड प्लानिंग आया है। तो योर पार्टनर विल टेक टाइम टू कम टू यू। ओके, सो इट्स अप टू यू। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके हाथ में है। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो अगर आपको रिश्ते में कोई रेड फ्लैग लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इट इज नॉट वर्क, आपको गलत लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, या फिर कुछ गलत आपको दिखाई दे रहा है, तो उसे इग्नोर मत करिए। ठीक है, इट्स अप टू यू कहा था पहले भी एंजल्स ने। यू डिजर्व लव। तो आपको रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। हनीमून कार्ड तो ये दिखा रहा है कि यस, अपने कॉन्शियंस को अवेक रखिए, सब कुछ खुली आंखों से देखिए, समझिए। यू डिजर्व लव। आपके लाइफ में हनीमून फेज आएगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी विद दिस पर्सन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी एंजल्स ने आपको ये नहीं कहा है कि आपको इसी व्यक्ति का इंतजार करना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ने कहा है कि आपको खुली आंखों से देखना है कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इज इट वर्थ? बिकॉज यू डिजर्व लव एंड यू विल गेट हनीमून एंड अबंडेंस इन योर लाइफ, फिर वो चाहे किसी भी व्यक्ति से आए। एंजल्स आपको कभी नहीं कहते कि आप यहीं पर ऐसे ही अटके रहिए। ये आपके हाथ में है डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ अगर ये कार्ड आया है, इसका मतलब कि आपको सोचना है, समझना है कि अगर आपको लग रहा है कि गलत है, आप दोनों के कास्ट, रिलीजन या फिर आप दोनों के परिवारों में ऐसा, आप किसी गलत व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, एक गलत व्यक्ति जिसे आपके पेरेंट्स की नजर में सही नहीं है, और आप एक ब्लाइंड लव में हैं, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, डोंट बी जस्ट इन ब्लाइंड लव। अब ये आपके हाथ में है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, क्या करना है। ठीक है, यूट्यूब के जनरल रीडिंग्स के बेसिस पर अपनी जिंदगी के अहम फैसले प्लीज मत लीजिएगा, मैं लास्ट में जरूर कहूंगी। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हर किसी की जिंदगी के ऊपर ये रीडिंग अप्लाई हो, नॉट नेसेसरी। सो अपने बुद्धि से सोच समझकर अपनी जिंदगी के फैसले लीजिए और सुखी रहिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।